सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अनु कुमारी झा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इन दिस माइंड मैप सीरीज ऑन योर फेवरेट चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी विद अनु। आज हम लोगों को आज हम लोग हमारे 12th क्लास के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं विद द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी में काफी बड़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो याद करने की चीजें हैं वह बहुत ही कम है। ज्यादातर लोग समझने की कोशिश करेंगे तो इस चैप्टर में हम यह समझ में आता है कि अगर फ्लो चार्ट से इस चैप्टर को समझ लिया जाए तो बहुत ही कम इस पूरे एनसीईआरटी को बहुत ही कम टाइम में कंसोलिडेट कर दिया जाता है, तो आप रिवीजन सुपर फास्ट कर सकेंगे बिफोर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और यही इस चैप्टर की डिमांड है। और दोस्तों यही सेम डिमांड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की भी है और सेम डिमांड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की भी है। तो आप बहुत ही कम समय में इस पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम, शब्द बहुत कम लिखे हैं लेकिन कंटेंट आप एकदम कंप्लीट है। जो भी चीजें आपके चैप्टर के अंदर दी गई है हर वो बात यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ओनली। ये ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, जहाँ पे फ्रूट्स के 4 पार्ट्स को हम देख सकते हैं, जो कि इसको रिप्रोडक्टिव होल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे एंथर और फिलामेंट्स जो कि थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, ये दोनों मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये जो मिलकर के जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, इसको हम गाइनोसियम भी बोलते हैं, इसको कार्पेल भी बोलते हैं हम। ये जो दो होते हैं स्टेमेन और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये जो दो इसेंशियल रिप्रोडक्टिव एसेसरीज होती है। इसके अलावा हम 2 होल्स और देखते हैं, इसको सेपल्स जो कि हरा रंग का होता है, पत्ती इसमें निकली होती है, ये इसको कैलस भी बोलते हैं। और कोरोला जो पेटल्स होते हैं इसको कोरोला बोलते हैं। इन चारों चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका स्टैमेन होता है, ये जो स्टैमेन होते हैं इसे मेल रिप्रोडक्टिव आखिर ये बनता कैसे है। स्टेमेन में जो दो होता है स्टिग्मा और फिलामेंट्स, इससे मेल रिप्रोडक्टिव कैसे बनता है। ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कैसे मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है। ये हमारा इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि ये दोनों आसपास कैसे आते हैं, ये हमारा जिसको हम गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। और इसमें तीसरा टॉपिक होता है कि फर्टिलाइजिंग के बाद क्या क्या चीजें बनती है, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में हम इस 3 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, सेकेंड गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, थर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया, इसमें ये एंथर है, यहाँ पे एंथर है जो कि बायलोब्ड होता है। 2 लोब देख सकते हैं यहाँ पे, 2 आगे और 2 पीछे, मतलब 4 लोब हो गए। और ये फिलामेंट्स होते हैं जो कि थैलेमस से जुड़ा होता है। हम एंथर के बारे में स्टडी करेंगे अभी, जो कि बायलोब्ड होता है। इस पे 4 थिक्का होते हैं, इसको टेट्राथिकस भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बायलोब्ड और डाइथिकस, 2 थिकस है, इसे डाइथिकस, इसको टेट्राथिकस भी बोलते हैं। जो कि टेट्राथिकस ये जो इसमें जो होता है ये छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बड़े होते हैं, तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, जो कि चारों कॉर्नर्स पे होते हैं। हम समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई आलू की बोरी होती है, उसमें सिर्फ अगर आलू भरी होती है तो उसको आलू की बोरी बोलते हैं। उसी में से अगर हम आलू को निकाल करके हम ये बैगन भर दे तो वो बैगन की बोरी कहलाएगी। मतलब कि हम
इसमें यह जो स्पोरेंजियम है इसमें माइक्रोस्पोर्स भरे हुए होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं हम। बाद में जो होता है यह माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन बना लेता है, तो उसे पॉलन सेक्स बोलते हैं हम। और इसका हम फिर इस जो एक वाल को हम फिर इसको हम जूम करके देखेंगे। जूम करने के बाद हमें ये दिखेगा, ये स्ट्रक्चर दिखेंगे फोर्थिक का। फिर इस जो लेयर है इसको हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं, तो इसमें जो वाल्स होती हैं इसमें इसमें वाल्स आपको दिख रहे होंगे। तो आउटर वाल होता है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद जो होता है इंडोथेसियम होता है, मिडिल जो लेयर होते हैं इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। इसमें अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं और ये टैप्टम जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अंदर का साइज होता है। और जो बाहर के जो 3 लेयर होते हैं एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये जो तीनों होता है ये बाहर में प्रोटेक्शन का थिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो टैप्टम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब खाना पीना जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को प्रोवाइड करता है। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू देख रहे हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर टिश्यूज होते हैं। मतलब एक माइक्रोस्पोर्स के अंदर हजारों टिश्यूज होते हैं जो कि इंटेंशनली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर हर सेल्स में और जो हर एक सेल्स जो होता है वो मियोसिस कर सकता है, मियोसिस करके और पॉलन ग्रेन बना सकता है। मतलब इसमें जो होता है सेल्स में जो होता है पॉलन पोटेंशियल्स होती है, जो पॉलन मदर सेल्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे जैसे कि देखते हैं मियोसिस के बाद मियोसिस होता है तो यह चिपके हुए होते हैं माइक्रोस्पोर्स। जैसे इसमें डिहाइड्रेशन होता है तो ये अलग हो जाते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। जो पॉलन ग्रेन बना लेते हैं तो जिसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एक जो होता है वो अलग जैसे ही होता है उसको मेल गैमेटोफाइट, इसको मेल गैमेट नहीं बोलते, इसके मेल गैमेट जो होता है मेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। एक मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। तो इसका फिर जैसे ही एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन जैसे ही होता है तो इसमें 2 सेल्स बनते हैं। एक तो बड़ा जो सेल्स होता है वो वेजिटेटिव सेल्स होती है, जो छोटा होता है जनरेटिव सेल्स होता है। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है खाना को स्टोर करने का काम करता है, जो देख रहे हैं आप इसके न्यूक्लियस जो होते हैं इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल्स होता है स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। और ये जो जनरेटिव सेल्स होते हैं एक बार और माइटोसिस जाता है तो ये दो जो होता है मेल गैमेट बनाते हैं। और इसके जो बाहर के जो लेयर होते हैं इसमें वह जो बाहर का लेयर आप देख सकते हैं, ये जो लेयर है इसको एक्साइन बोलते हैं, और जो अंदर का लेयर होता है इसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होती है। इससे ना तो कोई एंजाइम तोड़ सकता है ना ही टेम्परेचर तोड़ पाता है। और जो अंदर में का जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। इसलिए इसको हम लंबे समय तक स्टोर के करके रख सकते हैं। और इसमें एक जर्मपोल होता है जो पैरेंटिन जर्मिनेशन में काम करता है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं मैच्योरिटी फीमेल तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जो 40% जो होता है ना इसमें डिवाइड होकर के माइटोसिस के बाद जो होता है फीमेल में पहुंचता है। और ये जो पॉलन ग्रेन जो होती है न्यूट्रिएंट रिच और एलर्जिक भी होती है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है उसमें पॉलन टैबलेट का चलन है जो कि एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स आर रिच न्यूट्रिएंट्स, या जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और पॉलन टैबलेट्स होते हैं जो कि सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स जो होते हैं टैबलेट्स और सिरप के रूप में यूज किया जाता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। पॉलन कंजम्पशन जो होता है जो इंक्रीज करता है एथलीट्स के परफॉर्मेंस को, और रेस हॉर्सेस जो होते हैं उन सब के परफॉर्मेंस को मतलब यह जो इंक्रीज करता है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन को जो होता है स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी ईयर्स का लिक्विड नाइट्रोजन में -96 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं हम। स्टोर करके रख सकते हैं। और एक चीज और है, जैसे कि हम मोबाइल की ओटीपी की जो वैलिडिटी जो होती है वो लिमिट होती है। सिमिलरली एंथर जो फटने से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसकी भी वैलिडिटी अगर वो फीमेल तक नहीं पहुंचा है तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है।
जैसे कि वीट और राइस की वाइबिलिटी जो होती है 30 मिनट्स होती है। वीट और राइस की वाइबिलिटी जो होता है 30 मिनट्स यहाँ पे देख सकते हैं, वो दिया हुआ है बुक में आप कैन लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स तक जो होता है राइस और वीट जो होता है अपना वाइबिलिटी खत्म कर देता है। ऐसे ही रोजेसिस, लेगुमिनेसिस, सोलेमिनेसिस जो होती है उसकी 1 मंथ तक होती है वाइबिलिटी, ये 1 महीने तक अपना वाइबिलिटी कर सकता है। इस तरह हम पूरे इस चैप्टर मैक्रोस्पोर एंजाइम के बारे में स्टडी किए हैं। अब देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारा है क्रिस्टल मेगास्पोरेंजियम, जो ओविल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो से क्या क्या फंक्शन होता है, इस सब के बारे में हम अगले नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।